हमें यकीन है कि आप हमारी बात से इत्तेफाक रखेंगे और पहला एपिसोड देखने के बाद गालिब साहब की कही बात से भी एहतराम करेंगे। बहुत दिनों से कोई नया जख्म नहीं मिला, बहुत दिनों से कोई नया जख्म नहीं मिला। जरा पता तो करो ये अपने हैं कहाँ। जैसे कि हमने आपसे फरमाया था कि जन्नत के दरवाजे फिर खुलेंगे और हमने अपना वादा बखूबी निभाया। कश्मीर की वो खुशबू जिसका हमने जिक्र किया था वो आज भी गुल, गुलशन और गुलफाम की दास्तान में ताजा है। वो दरख्त, वो वादियां, वो लिबास और उनकी सिलवटें, उनकी महक को आपने भी जरूर महसूस किया ही होगा और गुल, गुलशन, गुलफाम के किरदारों से मुलाकात करके उन हसीन लम्हों को भी जरूर जिया होगा। आपने देखा कि वक्त के साथ अपने ही लोगों के दरमियान दरार पैदा हो जाती है और फिर ना सुलझाने पर बढ़ती ही रहती है। वादी कश्मीर में पानी की सतह पर अपने हाउस बोट पे रह बसर करने वाले हाजी खलीक के कुंबे में भी रोजी रोटी को लेकर बहस हो ही जाती है। जहां हाजी खलीक अपने पुश्तैनी हाउस बोट के कारोबार में खुश है, वहीं उनके दूसरे बेटे गुलाम अहमद को सेबों की बागान के ठेकेदारी में सादा मुनाफा नजर आता है। गुलाम अहमद की सोच है कि उनके पुश्तैनी कारोबार में आए दिन रुकावटें आती रहती है, तो इसीलिए उन्हें कमाई का कोई नया जरिया इख्तियार कर लेना चाहिए। वो गुस्सा है, वो नाखुश है कि उनके रात दिन की मेहनत की कमाई बैंकों का सूद भरने में चली जाती है। बात इस हद तक बढ़ जाती है कि हाजी खालिक खाना छोड़कर उठ जाते हैं। उनको ज़हनी तौर पर बहुत तकलीफ होती है कि उनका ही बेटा उनकी खिलाफत कर रहा है। अफसोस, आज ये घर घर की कहानी है। मेरी उंगली पकड़ के चले थे, अब मुझे रास्ता दिखाते हैं। अब मुझे किस तरह से जीना है, मेरे बच्चे मुझे सिखाते हैं। मुझसे ये बात तुमने क्या सोच कर की? क्या तुम्हारी बेवकूफी भरी बातों में आकर मैं अपने बाप दादा का धंधा छोड़ दूं? सारी जिंदगी मैंने यही काम किया है। तुम्हारी बातें सुनकर मैं अपनी जिंदगी बदल डालूं? हो गए तुम फिर शुरू। न जाने तुम्हें क्या हो जाता है। इस बहस से क्या फायदा? कम से कम खाना खाने के वक्त तो दरगुजर कर दिया करो। अपने बेटों को समझाओ, मुझसे क्या कहती हो? जब रोजी रोटी के मामले पर आंच आने लगेगी तो फिक्र तो करनी ही पड़ेगी। अल्लाह पर भरोसा रखो। अल्लाह से इन्हें क्या लेना देना? इनके लिए जिंदगी में सबसे अव्वल रोजी रोटी का मसला ही है। वो तो है बेटे, उसकी रहमत की भीख मांग। मोजी, उस पे भरोसा है हमें। रोजी रोटी तो वही देता है, मगर कोशिश तो इंसान को ही करनी पड़ती है। देख रहा हूं मैं तेरी कोशिश। ऐसी कोशिश कर रहा है कि घर के बर्तन भांडे भी बिक जाएंगे। अरे इतने नए हाउस बोट बन रहे हैं, आखिर क्यों? बैंकों के पास गिरवी पड़े हैं सब। हमारा ये गुलफाम भी। गधे की तरह मेहनत करो और सूद भरते जाओ। तुम पर बोझ नहीं छोड़ूंगा, कर्जा उतार कर ही मरूंगा। हाय अल्लाह, इन्हें क्या हो गया है? अब चुप भी करो अहमद। मैं कोई गलत बात नहीं करता। देख लेना अब्बा, एक दिन तुम्हें मेरी बात का एहसास होगा। वो मर्जी है करो। अरे कहाँ जा रहे हो? खाना तो खा लो। खिलाओ अपने इन लाडलों को। ठीक है, जो मर्जी सो करो। अब अगर इसके बाद मैंने तुम लोगों के लिए खाना बनाया तो हद हो गई। ये समझ लेना कि अजीजी मर गई।
हो गया इन सबको। इसके अलावा हम और कर भी क्या सकते हैं? इससे बेहतर और कोई काम है? हम मखलूक की खिदमत करते हैं, सवाब कमाते हैं और पैसा भी। अरे खुदा ने हमें इतना बढ़िया काम दिया है, क्या हम इस काम को छोड़ सकते हैं? अब्बा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अहमद इन बातों को समझता नहीं, मगर एक बात तो है कि हालात बहुत खराब हो गए हैं। हमें सोच समझ कर चलना होगा। सब्र कर, सब्र कर। पिछले साल अहमद ने सेबों के बागात का ठेका लिया था, कुछ कमाया उसमें? किस्मत खराब थी अब्बा, फलों को कीड़ा लग गया। देख लेना, अब की बरस फसल जरूर अच्छी होगी। तुम और कहोगे भी क्या? अरे अब बस चुपचाप से खाना खा लो ना, अब कोई बहस नहीं होगी। चलो खाना खाओ। अरे ये कादिरा कहाँ गया? तुम्हें कुछ बता के गया बेटे? जी नहीं। तुम्हें क्या मालूम होगा, उसने कभी तुम्हारी परवाह की? किसी काम से बाहर गया होगा, आ जाएगा। तुम सफाई मत दो, मैं क्या थाने में उसकी रपट लिखाने जा रहा हूं? वैसे तुम्हारे ही लाड प्यार ने उसे बिगाड़ा है। अच्छा बस बस ठीक है, अब चैन से खाना खा लो और तुम अपने इस नए लाडले को संभालो, कादर की फिक्र ना करो। ये कुछ ठीक बात की अम्मा ने। पता नहीं तुम सब इस बेचारे के पीछे क्यों पड़े हो? अरे छोटे मोटे कामों के लिए किसी की तो जरूरत थी। गांव का शरीफ लड़का नजर आया तो मैं इसे ले आया। अब ये तुम सबकी नजरों में कांटा खटकता है। अब्बा, आप तो सबको प्यार से लाते हो, मगर आज तो कोई टिका भी है क्या? अरे तुम टिकने दो तब ना। उस बेचारे शेर खान को भी तुमने रुला रुला कर भगा दिया। अरे उस नामुराद को मैंने खिला खिला कर दुम्बा बना दिया था, फिर भी नहीं टिका। ये टिकेगा अगर तुम सब इसके साथ इंसानों का सा सुलूक करो तब। शक्ल मेमनों जैसी है, मगर है पूरा शैतान। हाथ धो रहा है मगर कान इस तरफ मुड़े हुए हैं। अरे कानों की बात ही क्या, तुम औरतें तो मर्दों की नाक भी जिस तरफ चाहो मरोड़ सकती हो। तुम पोते पोतियों वाले हो गए, अभी तक मजाक करने की आदत नहीं गई। अजीजा, उम्र का मजाक से क्या ताल्लुक? अब्बा, कादिर भाई आ गया। कोई और भी है शिकारे में? अब्बा, कादिर कोई विजिटर लाया है। फिरंगी औरत है कोई। लो देख लो, तुम्हारा निकम्मा छोटा सीजन का पहला टूरिस्ट लेकर आया है, और वो भी फिरंगी। और तुम न जाने उसे क्या क्या कह जा रहे थे। अरे नहीं कहूंगा तो हाथ से निकल जाएगा, जमाना खराब है। अरे ये तो जेन है। जेन? ये तो नवंबर में गई थी, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? मैं देख कर आता हूं। कम मैडम, कम। इजी, आराम से। Hi, Haji Saab. See, I'm back again. I told you. वेलकम मैडम, वेलकम। ऑल वेल? Yes, very fine. वेरी हैप्पी टू सी यू अगेन इन कश्मीर। Thank you. तू इन्हें एयरपोर्ट से लाया था? नहीं नहीं अब्बा नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था कि आ रही। मैं तो टूरिस्ट सेंटर की तरफ जा रहा था कि डल गेट के पास मिल गई, इसी तरफ आ रही थी। दरअसल इसे हमारी हाउस बोट पसंद है और अब्बा ये एडवांस देने को भी तैयार है। Kadir, get my bags, please. डोंट वरी मैडम, यू प्लीज गेट इनसाइड, आई विल मैनेज ऑल दिस। ए लाड साहब के बच्चे, वहां खड़ा खड़ा क्या दिख रहा है?
चल सामान उठा के अंदर रख, चल चल। ये सब उठा, अंदर रख, मैं आता हूं अभी। So, madam, all well? Yes. You just relax. We will go out in the evening. Okay. खिड़की बंद कर देता हूँ। अब्बा, अब्बा वो 1 महीना यहाँ पे रुकेगी और ये 5,000 उसने एडवांस दिए हैं। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, उसका पता रजिस्टर में दर्ज करवा देना। हाँ, वो तो मैं करवा ही दूंगा अब्बा। अच्छा अब्बा, मैं एक बात सोच रहा हूँ, रज़ाक को उसके काम पे लगा दूं? हाँ हाँ, लगा दो, जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा अब्बा। रज़ाका, ओ रज़ाका! अब्बा। हाँ, क्या है बेटे? ये लड़की अच्छी नहीं, इसे अपने हाउसबोट पर मत रखिए। पैसे वापस कर दीजिए अब्बा। सेबा, बदशुगनी की बात मत कर। सीजन का पहला मेहमान आया है और वो भी फिरंगी, और तू ऐसी बात कर रही है? अल्लाह की मेहर का शुक्र कर। मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, ये कहानी